फरीदाबाद आज तक दुनिया की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। हमारे चैनल पर देश व प्रदेश, क्राइम, राजनीतिक, नगर पालिका, सामाजिक दुर्घटनाएं, संस्थाएं की सभी खबरें मिलती रहेंगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सर, अरुआ का एक मामला है, क्या है मामला? ये 29 फरवरी की बात है कि 16-17 साल का लड़का मिसिंग था, जिसकी पुलिस को 1 मार्च को रिपोर्ट दी गई परिवारजनों की तरफ से कि हमारा बच्चा गायब है और कोई मोटरसाइकिल पे उसको लेके गया है। तो इस संबंध में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इसमें अपनी तलाश कर रही थी जो मिसिंग बच्चा था उसकी, और अपनी तफ्तीश जारी थी कि सूचना मिली कि भाई ये लड़का शायद किसी ने इसके साथ कुछ ऐसी हरकत की है कि शायद वो नहीं है। परिजनों से संपर्क किया गया तो परिजनों ने बताया कि हाँ, हमें इस एक 2-3 लोगों का बताया कि इन पे हमें शक है। तो उनके शक के आधार पे एजाज नाम का जो एक है जो उनके पड़ोस में ही रहता है, उनसे उससे पूछताछ की गई और उससे पूछताछ पर उसके जो भतीजा है सोहान, उसके बारे में पूछा गया कि वो कहाँ है, तो वो वहाँ पे था नहीं। तो उससे कुछ डाउट हुआ पुलिस को, तो सोहान को तलाश की गई और इसी का जो एक और जो दोस्त था साबिर, उसका भी पूछताछ की। तीनों को पूछताछ के लिए काबू किया गया। पूछताछ पर सामने आया कि इन्होंने ही उस लड़के की हत्या की है। सर, और पहले जो आरोपित हैं उन्होंने ये बताया था पूछताछ में कि बाद में पूरी क्या घटना है? मैं वही बता रहा था आपको कि उसमें उन्होंने गुमराह करने के लिए, परिजनों को गुमराह करने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा किया था ताकि पुलिस को पता ना लगे कि ये इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और सबसे पहले वो, हालांकि वो पंचायत में भी शामिल रहे, बच्चे की तलाश में भी शामिल रहे, लेकिन जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उनसे जो डाउट हुआ और उस परिजनों ने भी जो उनको पॉइंट आउट किया था, कि उनको उनकी शिनाख्त पे जब उन्होंने बताया कि हमने उसकी हत्या कर दी थी, और उन्हीं की शिनाख्त पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो तहसीलदार थे तहसील यहाँ के, उनकी मौजूदगी में वहाँ से जो जमुना का जो दूसरा किनारा है यूपी साइड में, वहाँ से उसको डेड बॉडी को निकाला गया है, जिसका बोर्ड डॉक्टर के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस संबंध में पहले मिसिंग का था, अभी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है इनके खिलाफ और 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें आज़ाद है और साबिर और सोहान है। आज़ाद और साबिर इनको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करके और जेल भेज दिया गया है। सोहान अभी पुलिस रिमांड पे अभी तो उससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में कुछ सामने आया है कि वो लड़का का ये आसपास में रहते हैं, एक सपेरे जाति से संबंध रखते हैं और दूसरा है वो फ़कीर जाति से संबंध रखते हैं। जो आरोपी पक्ष है वो फ़कीर जाति से संबंध रखता है और जो मरने वाला लड़का है वो सपेरे हैं जाति से संबंध रखता है। तो उसमें उसको जस्ट होल्ड करना है यार यहीं पे हाँ, कंटिन्यू। तो इसमें तीसरा आरोपी अभी रिमांड पे है और इसमें जो भी इसमें परिजनों की जो शिकायत है, उनके जो ग्रीवेंसेज है, उसके अनुसार सारी कार्रवाई की जा रही है और धारा 302 ऐड कर दी गई है और जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई बनती है वो पूरी की जाएगी सख्ती के साथ। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। सर, हालात में मिली थी? हाँ, डेड बॉडी पूछताछ में जैसे कि पता लगा था कि उन्होंने उसको मोटरसाइकिल पे लेके गए और वो जमुना किनारे के पास से वहाँ ले जाके उस बात पे कहा हुई कि तू हमारे घर पे आना जाना बंद कर दे, तेरी हरकतें ठीक नहीं है। और इसी बात पर उनकी कहा हुई और स्वापी से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और एक बोरे में बंद करके और उसको जमुना के दूसरे किनारे पे उसको ज़मीन में काट दिया था। आँख भी निकाल दी गई थी नहीं, गाँव ऐसा वाले कुछ आरोप लगा पूरी बॉडी इंटैक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको पोस्टमार्टम में भी पता लग जाएगा, ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वजह क्या रही हत्या की? वो उनको उनके घर पे दोनों परिवार है, आस-पास में रहते हैं, उनके घर पे आना जाना था तो उनको शक था कि ये उनके परिवार की किसी बहन बेटी के साथ इसके साथ मतलब कोई ये मतलब दूसरी नीयत लगा लो, गलत नीयत से कुछ देखा था कि सर, पूरी घटना में कितने नाम